श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 24वां अध्याय भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत है। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। भगवान महात्माओं के कीर्तन, भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन करीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करने के लिए वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यूं तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु है, फिर भी वे गो, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे, छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण बाह नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस समय भूलोक आदि सभी लोग समुद्र में डूब गए। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी और वह सोना चाहते थे। उस समय वेद उनके मुख से निकले। उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवती परायण राजसी केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान में विवस्मान यानी सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान व्यवस्थ मनु बना दिया। एक दिन वे राशि कृतमाल नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देव के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा जाते हैं। मैं व्याकुल हूँ, आप मुझे फिर इस नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा उस सत्यव्रत ने उस मछली का अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली कमंडलू में इतनी बढ़ गई, उसमें उसके लिए स्थान न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडलू में मैं कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकती, इसलिए मेरे कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दे। राजा सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर भी वह मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दीजिए। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी देर में इतनी बढ़ गई कि उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे लिए रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। भगवान के इस प्रकार कहने से एक एक करके उन्होंने कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। समुद्र में डालते समय सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर रहते हैं, मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप समुद्र के जल में मत छोड़ो। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि यह रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया।
आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव न तो मैंने कभी देखा न सुना। आप अवश्य ही साक्षात सर्वशक्तिमान अविनाशी श्री हरि है। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आपने जलचर का रूप धारण किया। हम शरणागत भक्तों के लिए आपकी ही आत्मा का आश्रय है। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणों के अभ्युदय के लिए है, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति ने अपने प्यारे भक्त की प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए कल्पान के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन तक भूलोक आदि 3 लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलयकारी की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विफलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठकर खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। और उस समय तुम प्रश्न करोगे तो मैं उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। भगवान राजा सत्यव्रत को आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगा। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजसी सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तक मुख करके बैठ गए। भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ समय आ पहुंचा। राजा ने देखा समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे हैं। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी है। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का श्रवण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे, हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने सा देदीप्तिमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोश। उनके शरीर में बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी, उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं, तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही है। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव है, ये सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करे तो भी आपकी कृपा के 10,000वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है, वह तो अज्ञान ही है।
आप सारे लोग के सुहृदय प्रियतम ईश्वर और आत्मा है। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर है। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश दिया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठते हुए संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदेश सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद पिछले प्रलय का अंत हो गया। ब्रह्मा जी की नींद टूटी। तब उन्होंने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त हो इस कल्प में व्यवस्थ मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए, उनकी सृष्टि लुप्त हो गई। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय अष्टम स्कंद 24वां अध्याय समाप्त। अष्टम स्कंद समाप्त। जय हो।